नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आपका आज के क्विक कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बेहद चर्चित टॉपिक रहता है। आप दरअसल अखबारों में, मैगजीन में लगातार पढ़ते रहते होंगे। इंटरपोल और रेड नोटिस, यानी कि ये जो इंटरपोल है वह रेड नोटिस जारी करती है। तो ये क्या मसला है? ये पोल जो है या फिर रेड नोटिस लगातार हमारे नज़रों के सामने आते रहता है, तो जरा उस पर बात कर ही लेते हैं। देखिए, मुद्दा सबसे पहले समझ लीजिए सुर्खियों में क्यों आ गया है। दरअसल क्या हुआ है, भारतीय एजेंसियों को एक बड़ा झटका लगा है। और झटका क्या है कि इंटरपोल ने 13,578 करोड़ रुपए का जो एक धोखाधड़ी किया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ, एक भगोड़ा मेहुल चोकसी ने, उसके खिलाफ पहले रेड नोटिस जारी किया गया था इंटरपोल के द्वारा। लेकिन इंटरपोल ने हाल ही फिलहाल में क्या किया है, रेड नोटिस को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। और यह भारतीय एजेंसियों के लिए एक तगड़ा झटका है। देखिए, यही है मेहुल चोकसी, और इसने जब 13,578 करोड़ का घपला किया था तो पूरी तरह से पंजाब नेशनल बैंक को बर्बाद कर दिया था। भारत का बहुत पैसा लेकर के यह भाग गया। अब समझ लेते हैं कि इंटरपोल है क्या और यह रेड नोटिस क्यों जारी करता है। तो देखिए, इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जो कि अंतर सरकारी संगठन है। इस दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। यह अंतर सरकारी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है। अब इसके जो है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो विभिन्न देश जो है इसके सदस्य होंगे। तो इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। यह सदस्य देशों को आपराधिक और अपराधियों को डेटा साझा करने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। किसको? सदस्य देशों को। जो भी देश इसके मेंबर होंगे, उन सभी देशों में के जो अपराधी हैं उनके साथ आपराधिक डेटा साझा करेगा और पहुंचने में सक्षम बनाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए इंडिया है, मेहुल चोकसी चूंकि यहीं से भागा था। आपको ध्यान होगा कि हीरा कारोबारी जो था नीरव मोदी, वह भी भगोड़ा घोषित किया गया। तो मान लीजिए इंडिया है, वह इसका इंटरपोल का मेंबर है। और फिर मान लीजिए इंग्लैंड है, यह भी इंटरपोल का मेंबर हो, मान लेते हैं सब। तो इसके बीच जो है इंटरपोल काम करेगी और डेटा जो है, यहाँ से एक अपराधी है, यहाँ से क्राइम करके भाग जाता है, धोखाधड़ी करके इंग्लैंड जाके रह जाता है। तो यहाँ पर इंटरपोल जो है हस्तक्षेप करते हुए इसके विषय में यहाँ पर जो अपराधी आया है, जानकारी साझा कहाँ से? इंडिया के एजेंसी से करेगी। यह कहने का मतलब है। और यदि उसको पकड़ना है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, तो इंटरपोल उसकी मदद भी करेगी। यह सदस्य देशों को कई प्रकार की तकनीकी और परिचालन सहायता प्रदान करती है भगोड़ों को पकड़ने के लिए। मुख्यालय इसका फ्रांस में है, शहर है लियोन। इसको ध्यान में रख लीजिए। भारत ने जून 1956 में इंटरपोल की सदस्यता स्वीकार की थी। यह पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। चलिए, यह सदस्य देशों में कैसे कार्य करता है, इस चीज को जरा देख ले सकते हैं। इंटरपोल के पास प्रत्येक सदस्य देश में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। इसको ध्यान से देख लीजिए। एनसीबी राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो होता है इंटरपोल के पास, जो कि जितने भी उसके सदस्य देश है, जैसे कि 195 इसके सदस्य देश होंगे, तो 195 देश में ही एनसीबी इसका होगा, इंटरपोल का। दुनिया भर के सामान्य सचिवालय और अन्य एनसीबी दोनों के लिए संपर्क का केंद्र बिंदु है इंटरपोल के लिए, और जो सदस्य देश होते हैं उनके लिए। प्रत्येक एनसीबी उस देश के पुलिस अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। ध्यान देना है कि यहाँ अगर मान लेते हैं भारत में जो इंटरपोल का एनसीबी है, तो वह भारत के पुलिस अधिकारियों के द्वारा चलाया जाएगा। इंटरपोल अपराधों और अपराधियों, नाम और उंगलियों के निशान लेकर चोरी हुए पासपोर्ट तक जितने भी मतलब डेटा है, उसकी जानकारी के साथ 19 पुलिस डेटाबेस का प्रबंधन करती है, जो वास्तविक समय में दोनों देशों के लिए सुलभ होता है। यानी कि दो देशों के बीच अगर यह स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इंटरपोल जो है डेटा साझा करके उस दोनों ही देशों को लाभ पहुंचाती है। यह दुनिया भर में भगोड़ों का पता लगाने में फॉरेंसिक विश्लेषण और सहायता जैसे खोजी समर्थन भी प्रदान करता है। इंटरपोल की बात की जा रही है। रेड नोटिस क्या है? अब इंटरपोल जो है रेड नोटिस जारी किया करती है। तो जरा उसे समझिए कि जैसे हमने समझ लिया कि इंटरपोल की सारी स्थिति समझ गए, अब जरा देखते हैं कि रेड नोटिस वो किस परिस्थिति में जारी करती है। अपराधी या संदिग्ध अक्सर न्याय से बचने के लिए दूसरे देशों में भाग जाते हैं, जैसे कि मेहुल चोकसी ने किया।
पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी करके भारत से भाग गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, इंटरपोल उस पर कार्रवाई करेगी। यह दुनिया भर के पुलिस बलों को उन भगोड़ों के बारे में सचेत करता है रेड नोटिस जारी करके, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित है। मान लीजिए मेहुल चोकसी था, वो भागा, तो भारत ने काफी मशक्कत करके इंटरपोल से कहा कि आप क्या कीजिए, मेहुल चोकसी जो हमारे यहाँ धोखाधड़ी करके भगोड़ा घोषित किया गया हमारे यहाँ से, उस पर आप रेड नोटिस जारी कर दीजिए। अब रेड नोटिस जारी कर दिया इंटरपोल ने, तो क्या होगा कि उसके जो 195 देश हैं सभी ये समझ जाएंगे कि फलाना आदमी जो है यह जो है अपराधी है, तो उसको कोई जगह देने से बचेगा। रेड नोटिस दुनिया भर में कानून परिवर्तन के लिए एक अनुरोध है। ध्यान रखना है, यह अनुरोध किया जाता है प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए लंबित व्यक्ति का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए। इस लाइन के कहने का मतलब है कि देखिए यह अनुरोध है, यह कोई मतलब लीगली नहीं है, फोर्सफुल नहीं होता है, और प्रत्यर्पण करने की बात की जाती है। यानी कि कोई भी अपराधी भगोड़ा है, मेहुल चोकसी मान लीजिए कहीं पकड़ लिया जाता है, तो भारत सरकार उससे अनुरोध करती है इंटरपोल के माध्यम से कि हमारे जो वो अपराधी है उसे हमें सौंप दीजिए या फिर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहिए। वहाँ की जो कानूनी कार्रवाई भी होती है और वहाँ पर अस्थायी रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर वहाँ केस चला करके फिर भारत में उसे भेज दिया जाएगा। यह कहने का मतलब है एक सदस्य देश के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी किया जाता है, जैसा कि मेहुल चोकसी के केस में किया भी गया था। क्या रेड नोटिस गिरफ्तारी का वारंट है? इसको समझ लीजिए कि अगर इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया तो क्या, जैसे कि हम कहते हैं वारंट जारी करना, क्या वो वारंट जारी करना होता है? इसे समझिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वांछित व्यक्तियों का नोटिस है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यह गिरफ्तारी वारंट नहीं होता है, बल्कि जो वांछित व्यक्ति है उसके लिए एक नोटिस जारी बस किया गया है। इंटरपोल खुद व्यक्ति नहीं चाहता, वे एक देश या एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा वांछित है। इसका मतलब यह है कि इंटरपोल किसी भी देश में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को रेड नोटिस के विषय को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, यह सिर्फ अनुरोध किया जा सकता है, नोटिस दे करके सचेत किया जा सकता है। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप इंटरपोल और इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाले रेड नोटिस को अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही तक, जल्दी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।